संकल्प भी नहीं आया। ये सबको बाबू डेली डेली खुद ही सबके गार्जियन को सोचना चाहिए। बोला चढ़ावा डेली चढ़ाना पड़ता है ना। उसके बाद क्या बताएं, किसी भी नंबर के पावर, किसी भी नंबर के पावर जीरो, रिजल्ट हमेशा क्या होगा, वन होगा। उसके बाद बाबू बताएं भोला, -1 के पावर बाबू अगर निगेटिव साइन के इवन नंबर पावर रहेगा तो +1 रिजल्ट होगा। निगेटिव साइन के इवन प्लस हो जाएगा। निगेटिव साइन के अगर ऑड पावर रहेगा तो रिजल्ट क्या होता है, -1। माइनस है तो 1 का पावर ऑड नंबर रहेगा तो 1 का ऑर्डर रहेगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। और क्या बताएं, इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको हमने सिखा दिया है ना। निगेटिव साइन के इवन नंबर पावर रहेगा तो साइन प्लस में होगा, निगेटिव साइन के ऑड नंबर पावर रहेगा तो साइन माइनस होगा। बाकी जो नंबर करने का मतलब क्या है, जैसे निगेटिव साइन के इवन नंबर पावर है, निगेटिव साइन के इवन पावर में प्लस लिखेंगे, और निगेटिव साइन के ऑड नंबर अगर पावर होगा तो क्या लिखेंगे, रिजल्ट माइनस लिखेंगे, है ना। इतने सारे कंसेप्ट बताएं। इसके बाद एक और रूल है, तो पहले इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करते हैं और उसके बाद आगे हम लोग करेंगे। देखो संस्कृति, ईशिता 83 तक हो गया था, 84 बाबू समझना। संस्कृति उसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन करवा देते, जैसे 2/5 है भोली, अब मान लो -2 है, डिवीजन बाबू उसी के जैसा कुछ दूसरा क्वेश्चन करवा देते हैं, समझ जाना, है ना। 5/2 के पावर -2 और मल्टीप्लाई बाबू 2/5 के पावर 2 है। देखो बोला शांति से समझना। देखो क्या आपको बाबू जितना इतना सारा अध्यासन हम बता चुके हैं, ठीक है ना। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट याद रखना आपको। क्या है सर, जिंदगी में जब भी बेस सेम दिखाई दे, बीच में मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे, पावर को जोड़ देना। एक के बाद नंबर लिखना, पावर को जोड़ देंगे। बेस सेम रहे, बीच में डिवीजन दिखाई दे तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। a/b के पावर निगेटिव रहेगा तो ये नंबर वन अंदर वाला उलट जाता है अध्यसोनम, b/a अब माइनस से पावर प्लस हो जाता। उसके बाद किसी भी नंबर के पावर जीरो, कुछ हो, कुत्ता बिलाए कुछ हो रहे, कुत्ता के पावर जीरो, बिलाई के पावर जीरो, कुछ भी चीज क्यों नहीं रहा है, सारे का रिजल्ट वन होता है। उसके बाद निगेटिव साइन के इवन नंबर पावर रहेगा, रिजल्ट प्लस आएगा, और निगेटिव साइन का ऑड नंबर पावर रहेगा, रिजल्ट माइनस आएगा। बाकी नंबर जो रहेगा, जैसे मान लो -2 के पावर 2 करेगा तो निगेटिव साइन पे पावर देखना, इवन नंबर रहेगा तो रिजल्ट जो भी आएगा लेकिन माइनस प्लस लगाएंगे। और निगेटिव साइन का ऑड नंबर पावर रहेगा, क्या रहेगा, ऑड नंबर पावर रहेगा, तो निगेटिव साइन का ऑड नंबर पावर रहेगा तो प्लस, ऑड रहेगा तो माइनस लगाएंगे, और इवन रहेगा तो प्लस लगाएंगे। जैसे क्या सर, शांति से समझो। जैसे यहाँ पे बाबू, तो देखो सर यहाँ 2/5 और 5/2 मामला डिवीजन में है, डिवीजन में है ना जी। हाँ सर, अब डिवीजन में है भोला, लेकिन बाबू बेस सेम नहीं ना है कि 2/5 वही 5/2 है, बेस तो सेम नहीं है। तो देखो अगर बेस सेम हो सकता है तो करो, 2/5 का पावर 2 डिवीजन, ये पावर माइनस में है, पावर क्या है, माइनस में, तो अंदर वाला नंबर का क्या होगा, उलट जाएगा। तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस से पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे दो, है ना। ठीक सर, देखो बोला बेस सारे का सेम है तो 2/2 सोल्व करो, ये दोनों का बेस क्या है सर, सेम है, ये दोनों का बेस सेम है ना जी। हाँ सर, बेस मतलब नीचे वाला नंबर, अब बीच में क्या हो गया, डिवीजन हो गया, तो बेस सेम डिवीजन, बेस ए है डिवीजन में, तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब क्या बाबू, 2/5 के पावर 2 - 2, एगो ये नंबर वह है, लिख दो 2/5, बेस सेम है ना, वो सब बेस सेम डिवीजन पावर सब्ट्रैक्ट, आगे समझने में।
2 - 2 कितना मम्मी पढ़ाई थी बचपन में? 2 - 2 कितना होता है? 0 होता है। मल्टीप्लाई 2 के पावर 5 के पावर 2। अब यहाँ दोनों तरीके से कर सकते हो। बेस सेम है, पावर जोड़ दो। बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है। 2/5 2/5 मल्टीप्लिकेशन में तो पावर जोड़ देंगे, मतलब 0 + 2 करेंगे। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, 2/5 के पावर 0, 2/5 के पावर कितना? 0। तो किसी भी नंबर के पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। अरे 2 किसी भी नंबर के पावर 0 क्या होता है? इसका रिजल्ट कितना होगा? 1 होगा। अब मल्टीप्लाई 2/5 के पावर कितना? 2। 2/5 के पावर 2 है ना, फिक्स। अब इसको फर्दर अगर सोल्व करोगे तो ये ब्रैकेट हटाओगे तो 2/5 है क्या? 2 के पे भी पावर आएगा और 5 पे भी पावर आएगा। अगला ये रूल बताइए देते हैं, है ना भोला? ब्रैकेट हटाओगे बाबू तो क्या होगा? उछलेगा बाबू, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा और 2 के पावर 5 के पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना? अरे 1 में मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर रहता है। 2 के पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। अब 5 के पावर 2 कितना होता है? 25 होता है। तो 4 क्या होगा? 25 इसका आंसर होगा। राइट डाउन करो और बताते हैं कुछ कुछ। राइट डाउन करो कुछ कुछ और आगे बताते हैं। लिखो स्वराज क्लास 9 7। कहा है संकल्प जी? स्वराज है संकल्प, इसका शैतान संकल्प क्या हुआ जी? संकल्प तबियत खराब हो गया जी? एक स्वराज सर क्लास 7 वीडियो ऑन करो जी। क्लास 7 स्वराज क्लास 7 वीडियो ऑन करो। लिखो संकल्प। निधि बोली ऑन कीजिए बाबू। अभी लक्ष्मी नहीं आई है जी। देखो बोला ये एक्सपोनेंट इंपॉर्टेंट होता है, कृतिका बोली। नेक्स्ट बाबू। तो बेस सेम पावर डिवीजन, बेस सेम डिवीजन में पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन के साथ। जैसे क्या एग्जांपल सर? 2 3 को और इस पे एग्जांपल करवाते हैं पहले। लिख ली संस्कृति? लिखो संकल्प। संकल्प लिखा जी? डन सर। जल्दी करो बाबू। आधा घंटा की क्लास में हम लोग 1 घंटे की पढ़ाई पढ़ेंगे स्कूल के अनुसार। लिख लिया संकल्प? नेक्स्ट बाबू, तो कल आपको क्या बताया था सर? बेस सेम और डिवीजन में पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या सर? उससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन करवाते हैं इस कॉन्सेप्ट पे आधारित भोला। और हम लोग क्या करेंगे? कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस, है ना? लिख ली निधि? निधि सिद्धि? हाँ ठीक सर। वेरी गुड। 85 नंबर देखो। अब पहले शांति से देखते चलना, है ना? देखो क्या बाबू 85 नंबर। जैसे क्या बाबू 4 के पावर मान लो 3 है और डिवीजन है, अब 4 के पावर -3 है तो डर जाएगा? काहे डरेगा, है ना? शांति से देखो। बेसिक इसमें क्या मैथ है, प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो दिक्कत नहीं है। कैसे इसको करेंगे सर? बेस सेम है, 4 4 है और डिवीजन में तो पावर सब ट्राइट करेंगे। कैसे सब ट्राइट करेंगे वही सीखना है संकल्प शैतान। बेस सेम है, 4 4 है, डिवीजन में तो पावर सब ट्राइट करेंगे। मतलब क्या लिखेंगे? 4 के पावर 3 माइनस, डिवीजन के बदले माइनस आया भाई, -3 तो इसको छोड़ देगा तो जिंदगी लूट जाएगा। ये -3 तो इसको -3 लिखना, मतलब जो नंबर पे आगे साइन रहेगा वही लिखना। ये डिवीजन कहाँ से? इस डिवीजन के बदले ये माइनस साइन आया। माइनस कहाँ से? डिवीजन के बदले। कैसे सर? क्योंकि बेस सेम होता है और डिवीजन में है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 डिवीजन के बदले माइनस और ये -3। 3 - 3 तो माइनस माइनस क्या होगा? 2 माइनस है बाबू। तो अभी जब मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अरे माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 4 के पावर कितना होगा? 3 + 3 कितना? 6। 3 + 3 कितना? 6, है ना? तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन ध्यान देना। नेक्स्ट बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। 86 नंबर।
यही मान लो बाबू ऐसे क्वेश्चन रहे, -3 डिवीजन 4 के पावर कितना -3, है ना, बहुत सारे माइनस रहेंगे। तो जैसे आपको कॉन्सेप्ट सिखाएं वैसे करना, बेस सेम डिवीजन पावर सब्ट्रैक्ट करोगे, कैसे करोगे संकल्प शैतान, ऐसे करोगे, 4 के पावर क्या लिखोगे, -3 है तो -3 लिखना, बेस सेम डिवीजन, तो इस डिवीजन के बदले माइनस देना, ठीक, ठीक सर। और ये -3 है तो एक ऐसे जहां जो लिख दिया तो मामला गड़बड़ हो गया, अरे 4 3 - 3 खाली कर दिया ना तो गलत हो गया, कैसे सर, क्योंकि यहाँ -3 है, आँख खोल के पड़ी -3 है, तो ई माइनस है डिवीजन के बदले संकल्प, ये माइनस है डिवीजन के बदले, ई -3 क्वेश्चन में -3 हो गया, इस डिवीजन के बदले माइनस, तो -3 है ना तो क्या लिखोगे, -3 लिखोगे। यहाँ पे इस समय बच्चा बहुत गलत करता, हद से ज्यादा, है ना, ठीक सर। नेक्स्ट, अब इस समय जिसको दिक्कत है तो 3:30 से 4 में क्लास करना, बताएंगे उसमें, जो कृतिका के भाई को पढ़ाएंगे। -3 माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस, दो गो माइनस है ब्रैकेट में तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब बाबू आपको बताए थे बचपन में बाबू, -3 + 3 कितना होता है, 0 होता है, -3 + 3 कितना, 0, तो 4 के पावर 0, और किसी भी नंबर के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, किसी के भी जो पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। लिखो कुछ कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो साइन आपको माइनस के साथ रखना है, माइनस के साथ रखना, जो क्वेश्चन में साइन रहेगा उसके साथ रखना। ये क्या स्वस्तिका है, लिखो जी, लिखो संस्कृति, क्या कलम में बाबू कर रही हो, शैतान लिख पढ़, लिख लिया। नेक्स्ट बाबू, जिसको नहीं समझ फिर शांत समझेगा। तो इसमें अभी छोटा छोटा क्वेश्चन है और यही सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। ये बेचारी पलाक्षी को पीछे ठेले हुए रहती है कि नहीं बंशिका, है ना बंशिका, बोलिए, पलाक्षी को पीछे भेजी हुई रहती है। मैं वंशिका हूँ, जो मैं पीछे हूँ वो वंशिका है। अच्छा, चली अरे जाती है, फोन अपने सामने रख लेती है तो मैं दिखती नहीं हूँ अच्छे से। तो दो सिस्टम है ना बाबू, एगो लैपटॉप से कर लो, एगो मोबाइल से कर लो, दो रूम में दिक्कत क्या है। लैपटॉप में अभी जूम इंस्टॉल करना पड़ेगा तो वो भी मैं करूंगी आज। हाँ, दो सिस्टम बाबू दोनों से कर लो, सबसे बढ़िया, काले से करोगे एक पीछे बाबू लड़ाई झगड़ा होते रहेगा, है ना बाबू। ना सर, हम दोनों प्यारे प्यारे बहन नहीं लड़ेंगे, है ना। नेक्स्ट, आग क्यों खराब करोगे, एक लैपटॉप से कनेक्ट कर लो, कुछ नहीं करना बाबू, है ना। इस समय आप लोग को महारत हासिल है ये जी, कैसे कनेक्ट करते हैं, नहीं आएगा तो फिर कॉल कीजिएगा, बता देंगे। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। सेम क्वेश्चन सर, मान लो 4 के पावर -3 डिवीजन 4 के पावर कितना है सर, -3, और मल्टीप्लाई में 4 के पावर कितना सर, है ना बाबू, मान लो -3 और मल्टीप्लाई 4 के पावर -3, तो डर जाएगा, डरेगा बच्चा, नहीं डरेगा। जैसे आपको कॉन्सेप्ट सिखाए वैसे ही करो, है ना। जैसे क्या बाबू, ये दोनों डिवीजन में है भोला मेरा, ये दोनों डिवीजन में है, ये दोनों क्या है, डिवीजन में है, बेस सेम है, बीच में डिवीजन है, तो पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब क्या करेंगे, 4 के पावर बाबू -3 और डिवीजन के बदले माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, डिवीजन के बदले माइनस लिखेंगे, किसके, डिवीजन के बदले, ठीक सर। छोटा छोटा बात पे ही तो ध्यान देना रहता है जी। आई -3 है तो -3 लिखना, ठीक, मल्टीप्लाई बाबू, आगे समझो, यहाँ बेस सेम ना है जी, बेस सेम है, हाँ बेस सेम है मल्टीप्लाई में, समझो बेस सेम है मल्टीप्लाई है, पावर जुट जाएगा, बेस सेम, आ बाबू बेस सेम मल्टीप्लिकेशन में पावर जुट जाता है, तो 4 हो जाएगा, अब -3, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के बदले क्या बीच में डालेगा, प्लस डालेगा, यहाँ सर मल्टीप्लिकेशन सबको एक साथ नहीं कर सकते थे।
कर सकते हो, बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो कर सकते हो जी। 4 के पावर -3, बेस से मल्टीप्लिकेशन पावर जो -3 प्लस मल्टीप्लिकेशन के बदले आई -3 है तो -3 लिखना। तो दो गो साइन एक साथ नहीं लिखा जाता, सुंदर नहीं लगता, ऐसे प्लस माइनस दो गो एक साथ नहीं, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, यूज करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे। अरे प्लस माइनस दो गो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो ब्रैकेट से सेपरेट कर देंगे, है ना। ठीक है, अब इसको सोल्व करो बाबू। 4 के पावर -3, माइनस माइनस कितना, प्लस, दो गो माइनस है तो +3, है ना। अच्छा, मल्टीप्लाई 4 के पावर, प्लस माइनस ये -3, प्लस माइनस माइनस होगा, अरे प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है तो -3। नेक्स्ट बाबू, ठीक, ठीक सर। आगे -3 +3 कितना, अभी बचपने में सिखाए हैं, -3 +3 0, तो 4 के पावर 0, आई -3 -3 -6 हो जाएगा। किसी भी नंबर के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, किसी भी नंबर के पावर 0 1 होता है, 4 के पावर -6, पावर माइनस में प्लस में कैसे बनेगा, पावर माइनस में प्लस में कैसे बनेगा, 4 को क्या लिख सकते हो, 1 मल्टीप्लाई दिस, यही हो जाएगा, 1 में किसी नंबर से करेंगे यही हो जाएगा। अभी पावर माइनस है, प्लस कैसे बनेगा, क्या लिख दोगे, 1/4 के पावर 6 लिख दोगे, लिख। तो यही आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कर करके समझना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ऐसा नहीं कि इसमें कोई बाबू बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, इतना ही सब बेसिक 5-6 दिन कर लेगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। यही सब तो 90% बच्चा को नहीं आता है। लिखो लिखो, चैप्टर लिखो। पॉकेट में कैसे होती है, लिखो जी। ये अभी जवान आए रब डाला रहा है। चलो नेक्स्ट बाबू, लिख ली बोली, ए संस्कृति लिखी जी, ए संकल्प शैतान लिखा जी, संकल्प, वेरी गुड। आगे समझो अगला कॉन्सेप्ट बाबू, 88, अगला कॉन्सेप्ट देखो, अभी बेस सेम था ना सर, हाँ सर। अगला जो कॉन्सेप्ट है बोला, अगर बेस सेम नहीं रहेगा अब पावर से, अभी क्या था सर, बेस सेम था अब पावर अलग था। अगला क्या हो सकता है सर, बेस पावर सेम रहे और बाबू बेस सेम नहीं रहे, जैसे ए के पावर m डिवीजन b के पावर m, तो यहाँ पे बेस अलग है अब पावर सेम है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको बोला हम लोग a/b के पावर m लिख सकते हैं। मतलब क्या सर, शांति से समझना है, यहाँ पे बेस अलग है ना। अरे भोला बचपन में पढ़ाया नहीं क्या, वो 2 डिवीजन 3 को कैसे लिख सकते हो, 2/3, है ना। अरे 2 डिवीजन 3 तो 2/3 लिखते तो वही चीज बात। यहाँ देखो ए के पावर m डिवीजन b के पावर m, तो पावर सेम है ना, हाँ सर, बेस अलग है, पावर सेम बेस अलग, तो इसको कैसे लिख सकते हो, a/b के पावर, मतलब 2 गो m है तो 1 गो m देना है ना। ठीक, नहीं समझ में आया सर, अच्छा समझाते हैं। इसी तरह से बाबू मेरे, जैसे कि आप कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं 80
कितना नंबर होगा? 89 नंबर होगा जी। फॉर एग्जाम्पल समझो 88 सर 88 सर 88। देखो क्या है इसी में। दूसरा मल्टीप्लिकेशन में सब जैसे a के पावर m मल्टीप्लाई b के पावर m, तो बेस अलग है पावर सेम है, तो इसको कैसे लिख सकते हो? a मल्टीप्लाई b के पावर m कर सकते हो। ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। मतलब क्या है? म्यूट। आप बाबू बेस सेम रहता है। अब बाबू बेस सेम रहता है, मल्टीप्लाई में रहता है, पावर जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या बेस अलग है अब पावर सेम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एगो पावर लिख सकते हो। जैसे क्या सर? जैसे ये बोला, जैसे मान लो समझो बाबू 2 के पावर 5 डिवीजन 2 के पावर 3 है ना, इसको कह रहा है डिवाइड करेला, है ना। यहाँ ऐसे कर लो बे 3 के पावर 5 ऐसे कर लो, समझो शांति से। तो यहाँ पे क्या बाबू डिवीजन है। अब बेस अलग है लेकिन पावर क्या है? सेम है। बेस अलग है ना, 2 3 है, पावर सेम है, तो इसको हम लोग कैसे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे सर? 2 डिवीजन 3 आई पावर दो गो सेम है ना, तो एक के गो पावर दो, मतलब 2 के पावर 3 डिवीजन 3 के पावर 5 कितना हो जाएगा? 2/3 के पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। नहीं ठीक नहीं समझ में? अगला समझो, म्यूट करो जी। जैसे बाबू क्या बाबू 10 के पावर मान लो 8 है और डिवीजन 7 के पावर मान लो 8 है, ठीक। तो यहाँ देखो बाबू क्या बेस अलग है अब पावर सेम है, तो इसको कैसे लिख सकते हो? 10/7 और 2 गो पावर है ना, तो एक के गो पावर लिखो, मतलब ये पावर इस पे भी आ जाएगा, ये पावर इस पे भी आ जाएगा। नहीं समझ में आया? ये सिंपल सा है, इसमें ज्यादा नहीं लॉजिक लगा। नहीं हो गई। नेक्स्ट 5 के पावर मान लो बाबू 10 है और डिवीजन बाबू 9 के पावर मान लो 10, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5/9 के पावर 10। यही चीज मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है। कैसे सर? कैसे सर? जैसे मान लो 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3, तो यहाँ देखो बेस क्या है? बेस क्या बोला? अलग है, लेकिन है सर आज क्लास 9 वीडियो ऑन करो जी। आपका शैतान खाली बैठ के गप करते रहता, कहता समझ में नहीं आता। मल्टीप्लिकेशन में है और बेस अलग है लेकिन पावर सेम है ना, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे सर? 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3, मतलब 2 के पावर बदले वो लिख लो। 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा? 6 के पावर 3 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, उसी प्रकार बोला। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। जैसे मान लो 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाबू 6 के पावर 2 है, तो पावर सेम है बेस अलग है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो। 5 मल्टीप्लाई 6 के पावर 2, 5 6 जा कितना है ना, 5 6 जा 30 के पावर 2, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो। बेस अगर बाबू अलग रहेगा पावर सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई कर देना, उसके एगो पावर देना, और डिवाइड में रहेगा भोला तो इसको डिवाइड करके एक सिंगल पावर लिखना। लिखो, समझे कृतिका? बोली कहाँ गई? समझे कृतिका? आज भी स्कूल? yes, sir. आज स्कूल नहीं था बाबू? तो स्कूल से जस्ट आई थी। अच्छी बात है, ज्यादा नहीं बाबू, 5 6 दिन की कष्ट है। 5 6 दिन में बाबू ये सब सीख जाओगे तो बहुत काम करेगा, नहीं तो टेंथ फिर कमजोर रह जाओगे। बच्चा का मैथ वाला क्यों क्वेश्चन नहीं बनता? वो क्योंकि बेस से कमजोर होता। हमारे तो कल समझ में आ गया था वंस टेंस। हाँ Yes, बोल sir. तो रहा था, अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा से समझ आता है। हाँ तो कल बाबू उसका होमवर्क नहीं आया है, उठा बैठी करेगा 1 2 दिन तो फिर अपने अच्छा हो जाएगा। आप होमवर्क दिए थे? हाँ 2 3। बोलते क्या बाबू? वो बोलता मुझे करना था लेकिन मैं भूल गया। हाँ नहीं तो होमवर्क बाबू फिर उठा बैठी करवाएंगे। 2 3 क्वेश्चन है वर्ड में लिखना। अच्छा। एलसीएम वो अभी सीखा है कि नहीं सीखा? एलसीएम जानता है थोड़ा सा? नहीं एलसीएम नहीं पढ़ा है, उतना नहीं पता है। थोड़ा सा नहीं पता है।
सिखाएंगे, एक्स्ट्रा टाइम देकर सिखाएंगे। और क्या, स्कूल से कै बजे जाता है, कै बजे आता है जी? मेरे साथ ही आता है। आज जाती हो कै बजे? 6:40 पे निकलता है। एलसीएम सिखाएंगे तो ना एडिशन सिखाएंगे। जल्दी लिखो। नेक्स्ट बोला, इसमें एक रूल और बच गया, पावर रूल। पावर के ऊपर पावर रहेगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। पावर के ऊपर पावर वाला भी रूल क्या इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, उसको बैठा के समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है बाबू, बैठा देना अभी, आधा घंटा बस, ज्यादा नहीं। 3/2 के पावर -2 डिवीजन बाबू 2/3 के पावर 2, अब मल्टीप्लाई 2/3 के पावर 4 है ना, 94 नंबर। एक को क्वेश्चन करो, 5 डिवीजन 5 डिवीजन 5 डिवीजन 5, इसको करना तो 5 डिवीजन 5 डिवीजन 5 4 बार है। बैठा के